कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को शुरू करने की सोचते हैं, फिर एकाएक अंदर से आवाज आती है, थोड़ा और सोच लेते हैं, और वो थोड़ा सोचते सोचते हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ जाती है, पर हम वहीं रह जाते हैं, अपने ही विचारों में फंसे हुए। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे दिमाग में फिल्म चलती है। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो। कभी बीते हुए पल याद आते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता, और जब आंख लगती है तब भी दिमाग सोता नहीं। वो सवाल पूछता रहता है, क्या मैंने सही किया? ये है ओवरथिंकिंग, यानी सोचने की बीमारी। कई लोग सोचते हैं ज्यादा सोचना मतलब समझदारी, लेकिन सच्चाई क्या है पता है? ज्यादा सोचना ज्यादा खो देना है, क्योंकि जब सोच हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो आपकी हिम्मत, आपका आत्मविश्वास सब चूस लेती है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी काम की तैयारी की, प्लान बनाया, सब तय किया, पर कदम नहीं उठाया। आपका मन बोला शुरू कर, पर दिमाग बोला रुको, पहले थोड़ा और सोच। बस वहीं से खेल खत्म हो गया। हम में से ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि हमारे पास टैलेंट नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम कदम नहीं उठाते। हम हर बात को इतना सोचते हैं कि करने की हिम्मत ही नहीं बचती। एक बार सोचना समझदारी है, 2 बार सोचना तैयारी है, लेकिन तीसरी बार से शुरू होता है डर, और यही डर धीरे धीरे आपकी हिम्मत को खा जाता है। कभी गौर किया है छोटे बच्चे कैसे होते हैं? गिरते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वो नहीं सोचते कि गलती हो जाएगी, क्योंकि उन्हें जीना आता है, सोचना नहीं। पर हम बड़े होकर उल्टा कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं और जीना भूल जाते हैं। हमारा हर काम अगर और लेकिन में अटक जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? कहीं पैसा डूब गया तो? और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम अपना असली वक्त खो देते हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा अभी सही टाइम नहीं है, पर वो सही टाइम कब आता है? कभी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बदलता, हम बदलते हैं। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है चलो करते हैं, और दूसरी जो कहती है रुको, सोच लो। जो इंसान पहली आवाज सुनता है वो जीतता है, जो दूसरी सुनता है वो जिंदगी भर इंतजार करता है। ओवरथिंकिंग एक धीमा जहर है। ये आपके सपनों को आवाज नहीं देता, बस धीरे धीरे उन्हें मार देता है। आप सोचते हैं कि आप सेफ खेल रहे हैं, लेकिन असल में आप हार रहे होते हैं बिना खेले। कभी कभी जिंदगी में हमें बस पहला कदम उठाना होता है, उसके बाद रास्ते खुद बनते हैं। पर हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि हम चल पाएंगे। हम अपनी क्षमता पर शक करते हैं, और फिर एक दिन दूसरों को अपने सपनों को जीते हुए देखते हैं और सोचते हैं मैंने भी यही सोचा था। हाँ, सोचा था, पर किया नहीं। कभी ध्यान दिया है, जब कोई बात ज्यादा सोचते हैं तो वो और उलझती चली जाती है। जितना सोचो उतना दिमाग थकता है। जैसे रेत में पैर डालो तो धीरे धीरे नीचे धंसते जाते हो। ओवरथिंकिंग भी वैसी ही है, जितना छूटने की कोशिश करो उतना अंदर खींच लेती है। अब जरा कल्पना करो, एक आदमी है, नाम है राजेश। राजेश के पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया था। वो दिन रात सोचता रहता, अगर मैंने ये शुरू किया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो नोटबुक में आइडिया लिखता, प्लान बनाता, खर्चा निकालता, लेकिन हर बार दिमाग में एक आवाज आती, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? पैसा डूब गया तो? वो हर दिन सोचता, पर कुछ करता नहीं। 6 महीने बाद उसने वही आइडिया किसी और के हाथ में देखा। वो शख्स वही काम कर रहा था और बहुत अच्छा कमा रहा था। राजेश बस स्क्रीन पर देखता रह गया। धीरे से बोला, मैंने भी यही सोचा था। पर हकीकत ये थी कि वो बस सोचता रहा, करता नहीं। ओवरथिंकिंग की यही सबसे बड़ी कीमत है, खोया हुआ मौका। वो मौके जो आपकी जिंदगी बदल सकते थे, वो मौके जो आपको गरीबी से अमीरी तक ले जा सकते थे, पर आपने उन्हें खंवा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोचते रहे। हर बार जब आप किसी काम को लेकर डरते हैं तो दिमाग आपको बहाने देता है, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले सब कुछ परफेक्ट कर लूं फिर शुरू करूं। पर सच बताऊं, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, पर जो लोग इंतजार छोड़कर शुरू करते हैं वो खुद अपनी परफेक्शन बना लेते हैं। ओवर थिंकिंग का एक और पहलू है, ये सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी जड़ घोल देती है। आप किसी का मैसेज देखते हैं और सोचने लगते हैं, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या उसे बुरा लगा,
क्या वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता? एक छोटी सी बात दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है कि इंसान खुद ही अपनी शांति खो देता है। हमारी जिंदगी में ज्यादातर दुख असली नहीं होते, वो हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। ओवरथिंकिंग वो चोर है जो आपकी नींद, आपकी खुशी और आपका आत्मविश्वास चुरा लेता है। सोचिए, जब आप बार बार वही बात दोहराते हैं, वही डर, वही शक, तो क्या आप किसी हल के करीब पहुंचते हैं? नहीं, आप सिर्फ अपने डर को और मजबूत बना लेते हैं। आपके अंदर की आवाज जो कहती थी चलो कर लेते हैं, धीरे धीरे दब जाती है। और सबसे खतरनाक बात, आपको आदत पड़ जाती है। हाँ, सोचने की आदत। एक ऐसी आदत जो दिखती नहीं पर आपकी पूरी जिंदगी नियंत्रित करती है। आप सोचते हैं कि आप अपने विचारों को चला रहे हैं, पर असल में विचार आपको चला रहे होते हैं। हर बार जब कोई नया मौका आता है, आपका दिमाग डर पैदा कर देता है और आप फिर वही कहते हैं, थोड़ा और सोच लूं। धीरे धीरे आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सोचना ही आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। आप सोचकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वो सुरक्षा एक भ्रम होती है। असल में ओवरथिंकिंग डर की भाषा है। ये दिमाग का तरीका है आपको वहीं रोक देने का जहां आप असली बदलाव की शुरुआत करने वाले होते हैं। और मजेदार बात, दिमाग ये सब आपकी भलाई के लिए करता है। वो चाहता है कि आप दर्द से बचें, पर वो भूल जाता है कि बिना दर्द के विकास नहीं होता। कभी कभी सोचिए, अगर आपने वो काम किया होता, वो कदम बढ़ाया होता, वो रिश्ता संभाला होता, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद बेहतर, शायद खुशहाल, शायद आज आप वो इंसान होते जो आप हमेशा बनना चाहते थे। पर नहीं, आपने सोचा, सोचते रहे और जिंदगी आगे बढ़ गई। कभी महसूस किया है, कुछ लोग हर छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं। किसी ने बात का जवाब देर से दिया तो सोचने लगे, किसी ने तारीफ नहीं की तो मन खट्टा हो गया, किसी ने काम में टोक दिया तो पूरी रात सो नहीं पाए। ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद का मालिक बन गया है और हम बस उसके गुलाम। यही है ओवरथिंकिंग की असली जड़, जब सोच आदत बन जाती है। शुरुआत में हम सोचते हैं कि हम बस थोड़ा सतर्क हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सोच हमारी जिंदगी को पकड़ लेती है। आपके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई फिल्म चलती रहती है। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने गलत कहा? क्या मैं ये कर पाऊंगा? आपका मन एक शांत झील नहीं रहता, वो एक तूफान बन जाता है। और सबसे अजीब बात, ज्यादा सोचने वाले लोग ज्यादातर थके हुए रहते हैं। शरीर से नहीं, मन से थके हुए। क्योंकि जब दिमाग हर वक्त भागता रहता है तो सुकून कहीं खो जाता है। नींद अधूरी, ध्यान टूटा हुआ और दिल में बेचैनी, ये सब ओवरथिंकिंग के लक्षण हैं। आप सोचते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, पर असल में आप डर को प्लानिंग का नाम दे रहे होते हैं। आप कहते हैं, अभी पूरा प्लान बनाना है, फिर शुरू करेंगे। पर सच्चाई ये है कि हर प्लान अधूरा ही रहेगा जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि एक्शन ही वो दवा है जो ओवरथिंकिंग का इलाज करती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन 2 घंटे फालतू की सोच में बिताता है, तो 1 साल में वो 730 घंटे गंवा देता है, यानी पूरे 30 दिन। अगर वही वक्त काम में लगाया होता तो जिंदगी कितनी आगे निकल जाती। पर हम क्या करते हैं? हर बात का वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। हम खुद ही अपने डर को बड़ा करते रहते हैं। पर क्या आपने गौर किया है, 95% वो चीजें जिनके बारे में हम डरते हैं वो कभी होती ही नहीं। हम डर को बढ़ाते हैं, फिर उसी डर में जीते हैं, और धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मान लेता है कि ज्यादा सोचना ही सुरक्षित रहना है। लेकिन असल में ये सुरक्षा नहीं, ये कैद है। ओवरथिंकिंग आपको रोकती नहीं, आपको जमा कर रखती है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर पैर जम जाते हैं। इस हालत को ही कहते हैं ओवरथिंकिंग पैरालिसिस। आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए पर फिर भी नहीं करते। आपके पास सब जवाब हैं पर कदम नहीं उठता। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप कह पाते कि आपने अपने सपनों के लिए सब कुछ किया? या फिर कहते, काश थोड़ा कम सोचा होता, थोड़ा ज्यादा किया होता? क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं, पछतावा है। पछतावा उस चीज का नहीं होता जो हमने किया, पछतावा उस चीज का होता है जो हमने कभी किया ही नहीं। ओवरथिंकिंग एक ऐसी जेल है जिसके दरवाजे खुले हैं,
पर हम खुद ही बाहर नहीं निकलते। हमें लगता है कि कोई आकर बचाएगा, कोई रास्ता दिखाएगा, पर सच्चाई ये है, इस जेल की चाबी हमारे अपने हाथ में है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है। वो नहीं सोचता अगर मैं गिरा तो क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि एक दिन वो चलने लगेगा। पर हम बड़े होकर डरने लगते हैं। हम गिरने से डरते हैं, गलती से डरते हैं, लोगों की राय से डरते हैं, और यही डर हमें वहीं रोक देता है। अगर आप आज अपने डर के बावजूद पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो आप पहले से जीत चुके हैं। क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद चलना। हर बार जब आप किसी चीज को ज्यादा सोचने लगें तो खुद से पूछिए, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? अगर रोक रही है तो बस वहीं रुक जाइए और फैसला लीजिए, क्योंकि कभी कभी सही फैसला नहीं बल्कि फैसला लेना ही सबसे सही कदम होता है। एक बार किसी ने कहा था, जो सोचते रहते हैं वो रुक जाते हैं, जो करते हैं वो इतिहास लिखते हैं। और ये सच है। दुनिया में किसी ने भी कुछ बड़ा सोच सोच कर नहीं किया। उन्होंने किया, गलतियां की, गिरे, सीखे, फिर उठे, पर रुके नहीं। अब सवाल है, आप क्या बनना चाहते हैं? वो इंसान जो हमेशा सोचता रहा, या वो जो दुनिया को दिखा गया कि सोच से बड़ा होता है एक्शन? अब वक्त आ गया है कि आप अपने मन से कहें, बस अब बहुत हुआ। अब मैं डर से नहीं, सपनों से चलूंगा। अब मैं दूसरों की सोच से नहीं, अपनी चाहत से जीऊंगा। अब मैं सोचने में नहीं, करने में विश्वास रखूंगा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे कदम। हर दिन एक कदम, भले वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन कहेगा थोड़ा और सोच ले, लेकिन आप याद रखिए, हर बार जब आप सोच पर नहीं, कदम पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का नया पन्ना खोलते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मुस्कुराते हुए कहेंगे, मैंने कम सोचा, ज्यादा किया, और यही मेरी जीत थी। जिंदगी छोटी है, कभी मत सोचो कि कल का दिन जरूर मिलेगा। जो करना है, जो सपना देखना है, जो बनना है, आज से शुरू करो। क्योंकि कल नहीं आता, आता है सिर्फ आज का फैसला। याद रखो, ओवरथिंकिंग आपकी दौलत नहीं बढ़ाएगी, पर एक्शन आपकी दुनिया बदल देगा। तो आज से सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। क्योंकि जो चलते हैं वही मंजिल पाते हैं, जो रुकते हैं वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं।